अखियाँ खोलो साईं कृपा कर, अखियाँ खोलो साईं, यह दिल कमल तेरो ही आशिक। मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं, अपने बहन माज होते तो मेरी आवाज़ एकदम पकड़ लेते हैं। यह दिल कमल तेरो ही आशिक, यह दिल कमल तेरो ही आशिक, यह दिल कमल तेरो ही आशिक। नाथ तू सब शु समाई कृपा कर, अखियाँ खोलो साईं कृपा कर, अखियाँ खोलो साईं। बालवाड़ा मंडन विमल प्रभु जी, बालवाड़ा मंडन विमल प्रभु जी, दया करो अब काई। मोने मोरे नगर में रहणो, मोने मोरे नगर में रहणो, दूजो न भाए काई कृपा कर, अखियाँ खोलो साईं। अखियाँ खोलो, अखियाँ खोलो। तो आंखें हमारी खुली है कि बंद है? मैंने ऐसा सुना है, कौवा बड़ा चालाक पंछी होता है और कौवा एक ऐसी विशिष्ट कोटि की जड़ी बूटी को लेकर के आता है और उस जड़ी बूटी को लगाते हुए आँख पे कौवे के बच्चों की आँख खुलती है। तब तक कौवे के बच्चों की आँख नहीं खुलती। हाँ, ऐसा सुना है। और वो जड़ी बूटी, उसका कुछ विशेष नाम है, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन वो पानी में डालते मछली की तरह तैरने लग जाती है। उसके वो एंटीक आइटम है, उसका नॉलेज मात्र कौवे को होता है। यदि वो आपके किसी के हाथ में आ जाए तो उसके 1 इंच के लाखों के हिसाब से भाव चलते हैं, परंतु जानकारी नहीं होती है। हम एक जगह, ऐसी जगह विहार में थे, ऊपर पेड़ था, स्कूल का प्रांगण था, लॉबी में रुके हुए थे, पानी की बाल्टी, ढक्कन थोड़ा सा खुला रह गया, ऊपर से वो लकड़ी घिरी और पानी में तैरने लगी। हमने उस समय सोचा कि कोई मछली आ गई है, पानी पूरा परस दिया। बाद में जानकारी मिली कि ये चीज़ वो थी कि जिससे कौवा अपने बच्चों की आंखें खोलता। दूसरी बात ये है कि एक पंछी है कोयल, कोयल कभी अपने अंडों को सेवन नहीं करती है, वह जाके कौवे के घोंसले में अंडा रख देती है। आप देखोगे ना तो कौवा हमेशा कोयल के पीछे पीछे जाता होगा कई बार। अब वो बच्चे जब बोलते हैं, आँख खोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तब पता लगता है, तब तक तो उड़ने की पोजीशन हो जाती है, तब पता लगता है ये किसके बच्चे, मेरे भी है, उसके साथ में। ऐसी ऐसी हरकतें होती है। हम तो अपनी आत्मा की सोचेंगे कि उसने, कौवे ने अपने बच्चे की आंखें खोली, हमारी आंखें कौन खोल सके? ये न ज्ञान प्रदीपेन निरस्याभ्यंतरम तम ममात्मा निर्मली चक्रे तस्मै सद्गुरवे नमः। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रम उन्मिलितम येन तस्मै सद्गुरवे नमः। ज्ञान रूपी अंजन की साथ हमारी आंखें खोले, ऐसे गुरु भगवंत को नमस्कार। हम जानते हैं हमारे सारे उपकारी गुरुवर जिन्होंने हमारी आंखें खोली है। तो आंखें खोलते खोलते तो कहते प्राणी भी आंखें खोल सकते हैं, डकैत भी आंखें खोल सकते हैं, इंसान भी आंखें खोल सकती है, लेकिन आंखें कौन सी? तो आनंदगंज जी महाराज जवाब देते हैं
चरम नयने करी मार्ग जोबता भूल्यो सयल संसार। चमड़े की आंख से देखते देखते पूरा संसार रास्ता भूल जाता है। सामने वाला रूपवान है, सामने वाला काले कलर का है, सामने वाला गुस्से वाला है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला वैसा है। अंदर की आंख से देखेंगे तो सब में आत्मा के दर्शन होंगे। तेणे नयने करी मार्ग जोइए, नयन ते दिव्य विचार। आनंदगंज जी महाराज कहते हैं जो भीतर की आंख खुली है तो दिव्य विचार पैदा होंगे, और ऐसे विचार पैदा होने के बाद हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। हम 3, 4, 5 दिनों से वचन की बात कर रहे हैं, जो वचन हो उसकी पालना करनी चाहिए। कल से हमारा विषय चल रहा है व्रत नियम आदि निर्वाहनम। कुछ लोग नियम लेते ही नहीं है, कुछ नियम लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। बाधा रे बाधा, बाधा मोरी माँ, बोलो पोपट जी, लापसी ऊपर उतरी ने खिचड़ी ऊपर जा, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चलता है। कुछ लोग अपने मनमानी कर लेते हैं कि नहीं ये सब चीज़ें, हाँ रात्रि भोजन त्याग हमारा था, संकल्प था, लेकिन हमारा सब रात कहाँ है। मैंने कहा क्या बात करते हो, इतने बज गए, रात हो गई। तो मैं सब आप समझते नहीं हो, वो रात्रि मतलब अंधकार, और अंधकार मतलब अंधकार। अब तो अंधकार है नहीं, हमारे घर में लाइटें चल रही है, उजाला है, तो रात कहाँ है। अब उनको कौन समझाए, आप समझा दोगे, समझा दोगे। यदि तर्क लगाओगे तो समझ में आएगा कि आज चाहे कितना ही साइंस ने प्रोग्रेस किया है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर 250 वोल्ट के 250 बल्ब लगा दे पूरी ओटी की सीलिंग के अंदर, फिर जयंती भाई ऑपरेशन रिस्की होगा कि नहीं होगा। रात की बात कर रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर के अंदर इमरजेंसी केस में, एक्सीडेंट केस को छोड़ करके रात को ऑपरेशन नहीं किए जाते हैं। आज भी लाइट के इस जमाने में क्यों, डॉक्टर आपको स्पष्ट कहेंगे सूर्य की रोशनी नहीं है तो लाइट नहीं है। सूर्य की रोशनी कीटाणु को, जर्म्स को, वायरस को दूर करती है, इसलिए सूर्य के प्रकाश के अंदर ही दिन है, और सूर्य का प्रकाश नहीं है तो रात है। ऐसे में नियम की बात चलती है। कुछ लोग आजकल हमारे से हम यात्रा करके आए, कितने दिन लगे, अरे कितने दिन थोड़े लगते हैं, अब तो जमाना बदल गया। सकल जी कितने दिन लगते हैं पालीताना जाने में, बालवाड़ा थी पालीताना संग निकले, पैदल संग निकले तो बाकी आपका बस वाला समय कितना दिन लगे, 1, 2, 3 2 दिन तो गणा दे गया। पालीताना जाके आओ आप, आज यहाँ से निकलो तो कितने दिन वापस आ जाओगे, 2 दिन में आ जाओगे वापस। तो समय बचाना अच्छा, समय बचाना अच्छा कि भगवान की आज्ञा का पालन अच्छा, पैदल जाना अच्छा कि गाड़ियों में जाना अच्छा। समय नहीं है, आपके पक्ष में बोल रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन अपने नियम संभालना चाहिए कि नहीं संभालना चाहिए। चलो यात्रा शब्द का अर्थ मुझे कौन बताएगा। या और त्रा, त्रा शब्द का अर्थ है रक्षण करना। जैसे छत्र शब्द है, आतपत्र शब्द है, तो सिर छत्र शब्द है, छत्र में त्र है वो रक्षा का है। तो यात्रा का अर्थ है या त्रायते आत्मानम, जो हमारी आत्मा की रक्षा करे वो यात्रा, बरोबर। और तीर्थ किसको कहेंगे जयंती भाई, तारे वो तीर्थ, उसके द्वारा अपनी आत्मा की रक्षा हो वह तीर्थ। अब ऐसी यात्रा यदि आप बस में जाओ वहाँ तक ठीक, आप ट्रेन में वहाँ जाओ वहाँ तक ठीक, लेकिन आप होटल में खाओ, आप रात को खाओ, आप जमीकन खाओ, आप वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करो, तो आपकी यात्रा होगी कि पिकनिक होगी। अच्छे लोग थे, बहुत भद्रिक लोग थे, लेकिन पूरी यात्रा, पूरा संघ, पूरा समाज किस पे चलता है, मैंने बीच में कहा था लीडर के आधार पर।
आप जैसा करोगे व्यवस्था वैसी, जैसे जैसे कि अपने अपनी भोजनशाला चल रही है, ठीक है, आप उसमें कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान नहीं रखो, यहाँ तो पूरा ध्यान है लेकिन नहीं रखो, तो संघ में तो हर किसी को तो नॉलेज होता नहीं है, तो पाप किसको लगता है? खाने वालों को पाप कम लगता है, जो ट्रस्टी होते हैं संभालने वाले उनको पाप लगता है। अब यात्रा निकाली है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, रिश्तेदारी में किसी को मना की नहीं है। अब जब रिश्तेदारों को आप संघ में तो छड़ी पालक संघ में तो क्या है, जो नियम पालेंगे वो आएंगे, और बस यात्रा में तो भविष्य घरवाली के भी सगे वाले उनको भी लेना पड़ेगा, हमारे सगे वाले उनको लेना पड़ेगा, और सबका ध्यान रखते रखते ऐसी एक बस निकली। कोई नियम नहीं है, कोई सचित त्याग नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, और एक जगह पर बस खड़ी रही। आजकल हाईवे पर गर्मी के दिनों में तो अब खरबूजा कितना लंबा लंबा देखो तो कितने ही हम लोग तो बिहार में देखते हैं, बस खड़ी रही। जैसे ही बस खड़ी रही सब नीचे उतरे। एक बहुत अच्छा मंत्र है, हर मंत्र के पीछे लगता है ओम ह्रीं श्री फटाफट घटा घट स्वाहा। सबने पेट भर करके, वो गुजरात में कलिंगर कहते हैं, अपने खरबूजा कहते हैं, खा लिया। खरबूजा कहते हैं, तरबूजा कहते हैं, जो कहते हैं, लेकिन खा लिया। ठंडा ठंडा लगता है, लाल लाल लगता है, और खा लिया। वापिस एक जगह बस खड़ी रही, घंटे 2 घंटे पे खड़ी रहेगी, घंटे भर के अंदर बस और खड़ी रही, और वहां पर होटल थी। सबने कहा अभी पेट भरा हुआ है, तो किसी ने कहा लस्सी पी लो, गर्मी बहुत है, मना। ये पता नहीं कहाँ से इनका दिमाग चलता है कि पैसे थोड़ी चुकाने, संघ वाले देते हैं ना, अपन ने तो इसी में फी भर दी है, तो 2-2 गिलास सबने लस्सी पी ली, पेट भरा हुआ है। एक बात आपको पूछूं मैं, मुझे थोड़ा कम समझ, इधर ही पूछूं, हमारा पेट कभी कंप्लेन करता है कि भूख लगी है? हमारा पेट कभी कंप्लेन करता है भूख लगी है? आपको प्रश्न पूछूंगा, हमारा पेट कभी कंप्लीट होता है? मैंने इधर कंप्लेन का पूछा, इधर कंप्लीट का पूछा है। अजीत भाई सही बोलो। बोलता है सो मन बोलता है, पेट कभी नहीं बोलता। बोलता होता पेट तो तुम अठाई वाले का भी पेट बोलता, नहीं मांस खाने वाले का भी पेट बोलता। तो भूख लगी है, नहीं लगती है? हमारी बहन तो बहुत तपस्या कर दिया, अभी कर दिया न तपस्या। पेट बोलता है भूख लगी है कि मन बोलता है भूख लगी है? मन बोलता है भूख लगी है, और मन ही कहता है कि नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, वो तो ब्रह्म खड्ड है, कभी भरीजे कौन नहीं भरीजे। कितना खाने पर पेट भर जाएगा? देखो एक मैं रिस्क ले रहा हूँ, जोखम ले रहा हूँ, जोखम आपके आगे, क्योंकि आप लोग सब बहुत मजबूत हो, कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक गिनती लगाएं भाई, तू लगाओ, थारो दिमाग जोरदार है। अभी हमारे, तेरी कितनी उम्र हुई भाई? मदन भाई कितनी उम्र हुई? हाँ 55 हुआ है, 50 हो गई। 50 साल के अंदर 50 साल मान लो, मान लिए 50 साल। 50 साल के महीने कितने हुए? 6000 महीने। 6000 600 महीने हुए। 600 महीने के दिन कितने हुए? 18,000 दिन हुए। 18,000 दिन के अंदर दोपहर की और शाम की 10 रोटी गिने तो कितनी होगी? अरे अपन एक बनिए है तो काउंटिंग तो कभी कोई पूछे तो इंटरव्यू ले हमारा, कितनी हुई? 1,80,000 रोटी, चावल अलग, दाल अलग, सब्जी अलग, मिठाई अलग, पानी अलग। और आप एक कल्पना करो, इतना सामान रखने के लिए पारसमल जी अपने कोई कार्यक्रम हो और 1,80,000 रोटी बनानी हो, इतना एडजस्टमेंट करना हो तो कितने कमरे चाहिए? ये इनका एस्टिमेट बराबर आएगा। बोलो कितने कमरे चाहिए पारस जी? कम से कम 2 कमरे चाहिए ना। थप्पी पे थप्पी लगा दो। और एक बार आपको, मुझे पता है अटैक आने वाले नहीं, मजबूत हो सब बालवाड़ा वाले, और अपन काउंटिंग करें, इतना माल कहाँ चला गया मदन? गटर में चला गया। अरे गटर में नहीं भाई, ये
एक पेट कभी भरता नहीं, पटारा कभी भरता नहीं, क्योंकि मन कभी भरता नहीं। हाँ? पेट खाली, पटारा भी खाली। अरे खटारा आ जाए, जो ट्रक को गुजरात में खटारा कहते हैं, वो भी आ जाए तो भी खाली खा जाता है। तो कितना खाया। पुण्य प्रकाश का स्तवन है गुजराती में, उसमें लिखा है गति चारे कीधा आहार अनंत निशंक पण तृप्ति न पाम्यो जीव लालचियो रंग। मन कंप्लेन करता नहीं, पेट कंप्लेन करता नहीं, पेट कभी कंप्लीट होता नहीं। इतना खाने के बाद भी कलिंगर खरबूजा पेट भर भर के खाया। फिर आया स्टेशन तो 2-2 गिलास लस्सी पी ली। हम लोगों को नॉलेज नहीं है। हमारा चतुर्मास समय शिखर में था, 2040-41 की बात है। एक भाई आए वहाँ पर, इतनी अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा आज की तारीख में जो बीमारियाँ होती है वो खाने से होती है। मैं कहा ठीक बात है, तो फिर खाना बंद कर दे क्या? तो कहा नहीं, ऐसा नहीं, विरुद्ध आहार का नॉलेज होना चाहिए। अब वर्तमान में नॉलेज लगभग चला गया। हमारे बुजुर्ग लोग को पता था कि यदि दूध पिया है तो ऊपर छाछ नहीं पीनी चाहिए, यदि खट्टी चीज़ खाई है तो ऊपर मीठी चीज़ नहीं खानी चाहिए, यदि मीठी चीज़ खाई है तो तुरंत खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए, दूध के साथ पापड़ नहीं खाना चाहिए, दूध के साथ खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, कई ऐसी चीज़ें हैं, दूध के साथ गुड़ नहीं खाना चाहिए। इसको विरुद्ध आहार कहते हैं। विरुद्ध आहार होने पर अंदर में झगड़ा, अंदर में गैसिस शुरू हो जाता है। पेट भर के खरबूजा खाया, घंटे भर के अंदर ऊपर 2-2 गिलास सबने लस्सी पी ली, मुफ्त में। संगपति ने कह दिया कोई चिंता नहीं करना, पेमेंट मैं करूंगा। और आगे बढ़ी और अंदर में जो पैदा हुई, गड़बड़ पैदा हुई। पूरी बस को अहमदाबाद VS हॉस्पिटल के अंदर, कुछ समय पहले की सत्य घटना कह रहा हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती सबको करना पड़ा। यात्रा से बीमार पड़े, खाने से बीमार पड़े। एक प्रश्न वापस पूछ लूं, आज तक कोई तपस्या करने से बीमार पड़ा है? आपको ध्यान है कोई? देखो ये सब मेरे दोनों तपस्वी है, इनको तकलीफ नहीं होती। तकलीफ किसको होती है? खाने वाले को हो रही है। समझ में आई बात? जो नौकारशी करता है उसको तकलीफ आ सकती है, तपस्या वालों को तकलीफ नहीं आती। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपको तो कह नहीं सकता मैं, मेरे को कह सकता। यहाँ पर सब बीमार पड़े। पूरी बस में 60 यात्री थे, उसमें 5-7 जने एकाष्टने ब्यासने वाले थे। उन्होंने खरबूजा भी नहीं खाया और लस्सी भी नहीं पी। 5-7 जने ऐसे थे जिनको बाहर का कुछ भी नहीं खाने का संकल्प था। शकुंतला बहन, बाकी के 40 जने बीमार पड़े, उनकी सेवा किसने की होगी? किसने की होगी? जिन्होंने खरबूजा नहीं खाया, जिन्होंने लस्सी नहीं पी, जिनका नियम था, जिनका तपस्या का व्रत था, उस 20 जनों ने उन 40 जनों की सेवा की। अस्पताल में ले गए, वहाँ उनकी सेवा की, और आखिर रिजल्ट आया क्या? जो व्रत नियम में रहता है बहुत सुखी है। कम से कम क्या कि कहीं तो सीधे चले, कम से कम यात्रा के लिए जावे तब तो यात्रा करें। भविष्य एडो अवसर थोड़ो मळे, एडो अवसर नहीं आवे। अरे नहीं आवे तो नहीं आवे। अरे बालवाड़ा में खरबूजा नहीं बेता तो नहीं बेता, अपने क्या पड़ता है? परंतु यात्रा के लिए जावे तो व्रत नियम हमेशा पालने चाहिए। ऐसी एक घटना कच्छ के अंदर 2001 में भूकंप आया। कच्छ मांडवी के अंदर एक जैन परिवार, घर वाले सब कह रहे जल्दी चलो बाहर, सब गिर रहा है। माजिया बोल रही है कि मेरे सामायिक पालने में 7 मिनट बाकी है। सुबह का समय था भूकंप का, रोज का नियम था सामायिक का। अब कभी कभी धर्म संकट, इतना भयंकर धर्म संकट, अब माँ को छोड़ के जावे, आस पास की सब बिल्डिंगें गिर रही है, पूरी बिल्डिंग 4-5 मंजिल की, सब लोग भागे हैं, हल्ला करते गए कि चलो सब गिर रहा है। माँ ने कहा बेटा मेरे आशीर्वाद है, आप जाओ। जिंदगी में जब से समझ आई है, मैं 12-15 साल से सामायिक कर रही हूँ, सुबह दोपहर शाम सामायिक कर रही हूँ, मैं नियम को तोड़ने वाली नहीं। मैंने जो व्रत लिया है करे मंदिर का 48 मिनट का है, 7 मिनट था के 7 मिनट बाकी है, मैं मेरा नियम पूरा करूंगी।
બા પછી પ્રાયશ્ચિત લઈ લેજો, ભૂલ થાય તો પછી એનું કંઈ દંડ લઈ લેજો, હમણાં બેસવા જેવું નથી, નીકળવા જેવું છે, कभी कभी जरूर पड़ती है तो क्या क्या बोलते हो, कारणे जैना, कभी कभी छूट, लेकिन माँ जिया बहुत पक्की। आखिर लड़के भी विनय विवेक वाले थे कि ऐसे अवसर पर क्यों छोड़े हमारी माँ को। वो सब उनके बाजू में बैठ गए और नौकर मंत्र गिनने लग गए। एक धड़ाका हुआ, बिल्डिंग गिरी और बिल्डिंग के ही ऐसी जगह वहाँ पर वो पूरे परिवार के ऊपर एक छज्जा हो गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। और समाचार शाम को जब मिले कि जो बिल्डिंग वाले बाहर निकले थे, दो दो बिल्डिंग आमने सामने गिर गई और सबके सब नीचे चले गए। ये 5 जने ऐसे के ऐसे सैफ रह गए। बचाया किसने? और जैन साहित्य के अंदर एक सूत्र है, धर्मो रक्षति रक्षित। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म स्वयं करता है, नियम पाल। लेकिन इसके लिए चाहिए क्या? एक विल पावर। हमारे भीतर यदि विल पावर है तो ऐसे समय में नियम हमें विल पावर प्रदान करता है। हम कोशिश करेंगे अपने जीवन में, उसमें भी 50 के बाद कोई ना कोई नियम होना चाहिए। हम जानते हैं गुरु भगवंत ज्ञानी थे, आए, इतना धूम मची उनकी प्रवचनों के अंदर, उनकी वाणी सुनने के लिए लोग लालाई थे। लगभग लोग जाने लगे, एक नहीं जा रहा है। आज समय मालवाड़ा में तो वही है, जैन भी आते हैं, अजैन भी आते हैं, आप लोग सब आ रहे हो। लेकिन वो समय ऐसा था, छोटा गांव कि बड़ा गांव, जैन अजैन सभी जैन साधु के प्रति आज भी पूरे भारत में इतना ही आदर है। तो गांव वालों ने एक आदमी के पीछे पड़े, भाई तू क्यों नहीं आ रहा है? अब नहीं आ रहा तो मेरे को मुंह क्यों खुला रहे हो? आपको पता है कि मैं शराबी हूं। और महाराज क्या करेंगे? महाराज क्या करेंगे? गलत है तो गलत ही है। अब वो मान रहा है कि मैं गलत हूं, वो मान रहा है कि मैं शराब पी रहा हूं, खराब कर रहा हूं, लेकिन महाराज के पास जाना चाहिए। कुछ लोग अपने को इस कदर मानते हैं कि हम धर्म स्थान में नहीं जा सकते, इससे धर्म स्थान अशुद्ध होगा, हमें हमारी गलतियां है तो है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा चलो तो सही, गुरु भगवंत इतने अच्छे, इतने ज्ञानी है और उनकी जबान में इतनी मिठास है, मैं चलूं, एक शर्त पे, मेरा शराब बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी गलतियों को भी संभालना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, और आदतें बड़ी मुश्किल होती है। गुजराती में कहूँ है कि नशो જ્યારે નસોમાં ઘૂસી જાય, નસમાં તો अपनी रग होती है, नलियाँ होती है ना, उसको गुजरात में नस कहते हैं, अपने भी नस कहते हैं। नशो જ્યારે નસોમાં ઘૂસી જાય ત્યારે मर्या वगर छूटतो गुटका है, चाहे शराब है। अब वो बेचारा बुनकर सबके कहने से आखिर गया, उसको लगा कि नहीं, महाराज की वाणी में कुछ दम है। मैं आपको पूछूं, किसकी वाणी में दम होता है? स्वार्थ वाले की कि निस्वार्थ वाले की? तो पुण्य होता है तो स्वार्थ वाले की बात भी चल जाती है, लेकिन स्वार्थ वाले की बात उनके मुंह तक आप मानोगे और निस्वार्थ भाव की बात आप मन से मानोगे, फर्क इतना पड़ेगा। सामने वाले की पुण्य ही है, सामने वाला गांव का बड़ा है, सामने वाले सबको गरज है, तो उसके मुंह पे आप अच्छा बोलोगे, मानोगे। लेकिन जो निस्वार्थ है, चाहे कोई संत है, किसी भी धर्म का है, कोई गुरु भगवंत है, माता पिता है, हमको दिल से लगेगा कि हमारे अच्छे के लिए कह रहा है। बुनकर को लगा कि इस महाराज से कुछ तो लेना चाहिए, बैठा रहा, सब लोग चले गए। महाराज ने कहा भाई तो गुरु भगवंत ने पूछा तो कि महाराज जी मेरे जीवन में बहुत कमी है, ये इतनी लत लग गई, आदत लग गई, करूं क्या? गुरु भगवान देखा गया बात तो सही है, कभी कभी हम लोग किसी को सौगंध देते हैं ना तो फिर सौगंध वापस लेनी पड़ती है, ऐसा ही हो जाता है। तो डॉक्टर उनको कह रहे थे कि आप नहीं खाओगे, नहीं पियोगे तब मर जाओगे। मैं आप में से किसी को नहीं कह रहा हूँ, बोला आप वापस अपने महाराज से अच्छा रास्ता बता दिया कि डॉक्टर कहे तो खाने की छूट। बाकी परसों मैंने कह दिया था, आज छोड़ोगे तो सौभाग्य हमको मिलेगा, कल छोड़ोगे तो सौभाग्य डॉक्टर को मिलेगा, और नहीं तो एट लास्ट जम राजा को सौभाग्य मिलने वाला है, क्योंकि छोड़ना ही पड़ेगा, छूट जाएगा। बुनकर ने
गुरु भगवान से कहा कुछ ऐसा आशीर्वाद दो, तो मैं तेरे को ऐसा संकल्प देता हूं, तेरे पास धागे तो हमेशा रहता ही है, तेरे कपड़े में गांठ लगाना, एक धागे की गांठ लगाना, और जब तेरे को संकल्प ये करना है, गांठ खुलेगी, जब भी पाप करना है तो गांठ खोल करके, तेरी गांठ जब तक बंद रहेगी तब तक तेरा शराब बंद, कोई आपत्ति नहीं है। नियम ले लिया, एक धागा रख दिया ऐसा अच्छा, ये गांठ लगाता है, गांठ खोलता है, गांठ खोलता है, शराब पी लेता है, वापस गांठ बंद कर देता है। अच्छा कि बुरा, अच्छा कि बुरा। कुछ समय तो शांति ने, गुरु भगवान समझाते हैं कि तू दिन में 10 बार शराब पीता है, 10 बार शराब पीने में 10-10 मिनट लगती है, तो तेरा 2 घंटा शराब पीने जाता है, 22 घंटा तू नियम में रहेगा कि नहीं। अपने जैन धर्म में घंट संयम, मुट्ठी संयम, वींटी संयम, एक अंगूठी उतार के रख दी तो अंगूठी पहनी हुई है तब तक नियम, अंगूठी उतारी तो भोजन करने छूट। ऐसे वींट संयम मतलब अंगूठी, घंट संयम मतलब गांठ लगाना, मुठ संयम मतलब आपने संकल्प किया कि मैं ऐसे करके नौकार गिन के करूंगा तब मेरा खाने का छूट, वापस मैंने बंद कर दिया, तो ये लॉक सिस्टम है। यहाँ बुनकर ने संकल्प ले लिया और करने लगा, नियम पालने का अच्छा लगा, ये गुरु भगवान बहुत अच्छे। लेकिन अब खटकने लगी बात कि मुझे गांठ खोलनी पड़ती है, मैं गलत कर रहा हूँ, गुरु भगवान का आशीर्वाद बात। ऐसा करते करते मन में ये होता है कि गुरु भगवान के आशीर्वाद लिए उसके बाद भी मैं शराब पी रहा हूँ, ये खराब कर रहा हूँ। ऐसे करते करते एक बार गांठ नहीं खुल रही है, सभी ने कहा कैंची लूं, गांठ काट लो और शराब पी लो। गुरु भगवान ने नियम दिया है मैं तोड़ूंगा नहीं। तो ये एक्ट को पालने के लिए यदि आपके दिल में रिस्पेक्ट है तो एक्ट को पालना सरल है। जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है तो फंस जाओगे, तब एक्ट पालोगे। यदि कोई नहीं देखता है एक्ट नहीं पालोगे। कानून कलेजे से पाला जाए और कानून यदि किसी के देखा देखी पाला जाए फर्क पड़ता है। अंतिम समय आ गया, सभी ने कहा अभी इसमें क्या है, फिर पश्चाताप कर, नसें खींचने लग गई, एकदम तान आने लगी, क्योंकि आदत थी शरीर को रोज इतना शराब पीना। आखिर गुरुदेव शरणम मम, गुरुदेव शरणम मम, गुरुदेवाय नमः, ऐसे गुरु भगवान वैसे विचार, गुरुदेव का स्मरण किया तो विचार आया आज नहीं तो कल, आज शराब पी लूंगा, नियम तोड़ दूंगा तो भी मरना तो है, तो गुरु भगवान का दिया हुआ नियम पालूं। आप बोलो तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए, और वह बुनकर शराब नहीं पिया, नियम पाला, जिंदगी पूरी हो गई। आज आप पालीताना में जाते हैं, ऊपर की यात्रा में इस साइड पे शांतिनाथ का जिन्नालय, फिर चकेश्वरी माता वगैरह, और इस साइड के अंदर दीवार के अंदर मंदिर है कपर्द यक्ष का। वो आत्मा किसकी? एक छोटा सा नियम, एक छोटा सा व्रत, गांठ नहीं खुले तो शराब नहीं पीना। लेकिन उस नियम के साथ शक्ति किसकी जुड़ी, सद्भावना किसकी जुड़ी? गुरु भगवान की। एक छोटे से नियम गुरु भगवान के पास लेने से वो नियम टूटेगा नहीं। एक छोटा सा नियम सबके बीच में लेने से नियम टूटेगा नहीं। मैं कोशिश करूंगा आप जितने लोग हो इतने अपन 12 व्रत को समझे। यदि आप में से कईयों ने 12 व्रत लिए होंगे, नहीं लिए हुए, तो इस विषय के संदर्भ में बहुत सरल है। एग्जाम्पल एक बात करके मैं बात पूरी करता हूँ। एक एग्जाम्पल है, किसी भी 5 इंद्रिय वाले जीव को मारने की बुद्धि से मारना नहीं। जैसे कि कुत्ता है, जैसे कि गाय है, जैसे कि भैंस है, हम कोई कसाई तो है नहीं, हमको मारने वाले नहीं है। उसमें भी वापस ये छूट दी कि वो यदि आपको मार रहा है और आप कड़ा सामने प्रहार कर दो, आपके हाथ में लकड़ी है, सामने गाय या भैंस ऐसे आपके ऊपर आ रहे, आप कभी खत्म हो जाओगे। उससे आपने लकड़ी लगा दी तो आपको दोष नहीं। वो निरपराधी है, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो चल फिर रहा है। ऐसे जीव को मारने की बुद्धि से मारना नहीं। बोले इसमें कुछ गया अपना, ये अपना प्रथम व्रत हो गया। ऐसा नियम तो अपन पालते ही है। अपन ने संकल्प नहीं किया है तो अपने को लाभ नहीं मिल रहा है। अपन चाहेंगे 2 दिन इसको समझ लेंगे। अपना विषय चल रहा है, व्रत नियम लेना चाहिए,
पालना चाहिए। और व्रत नियम पालने से सद्गति होती है। क्यों कि व्रत नियम लिया, उस दिन से हमारे भीतर सम्मति पैदा होती है। मेरा ये नियम है, मेरा ये व्रत है, मेरा ये पचखाण है। पचखाण नहीं लेने वाले धर्म से जुड़े हुए नहीं होते हैं। पचखाण लेने वाले धर्म से, गुरु से, भगवान से जुड़ते हैं। उनकी भावनाएं चेंज हो जाती है। अपन प्रयत्न करेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध बोला तो इच्छा में